Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo and in this video we are going to talk about the misconceptions on refraction of light. काफी बार मैंने ऑफलाइन क्लासेस में ये ऑब्जर्व किया है कि छोटे क्लासेस से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड काफी मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाते हैं जो कि अप टू क्लास 12 भी क्लियर नहीं होते। दोज आर कि भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का रीजन क्या है। बुक्स में ऐसा लिखा रहता है दैट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देयर इज अ चेंज इन स्पीड एंड इसी चेंज इन स्पीड की वजह से लाइट बेंड करता है, वो ये रिफ्रैक्शन का रीजन है। फिर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जो नॉर्मल इंसिडेंस होता है जब रे ऑफ लाइट नॉर्मली गिर रहा है इंटरफेस में तब क्या स्नेल्स लॉ वैलिड है या नहीं है। तो मैंने ओवर द इयर्स ऑब्जर्व किया है ये सारे मिसकंसेप्शंस का रूट कॉज है द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन इटसेल्फ। आपको रिफ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है वो ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो गलत पता है। देखिए आपको टीचर्स ने इन बुक्स में क्या बताया होगा, उन्होंने आपको बताया होगा द बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो लाइट का बेंड करना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर आपको ये पता है तो पहली बात तो इसको आप दिमाग से निकालिए, दैट्स अ मिसकंसेप्शन। बेंडिंग एक अलग चीज है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। हाँ, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है वो बेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बेंड करेगा। एंड जो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है दैट इज नॉट बेंडिंग। हम फाइनली कंक्लूजन लेने वाले हैं, बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको चार इलस्ट्रेशंस, चार सिचुएशन से मिलाना चाहता हूं। आप सिचुएशंस में अच्छे से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर हम सारे कंक्लूजन्स देने वाले हैं। तो आप थोड़ा सा पेशेंटली पहले ये चार इलस्ट्रेशंस को देखिए। सिचुएशन नंबर 1 मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रिस्पॉन्ड करें। सपोज ये इंटरफेस है, सपोज यहाँ पे एक मीडियम है एयर and this is the boundary and यहाँ पे एक मीडियम है water. So this is an interface that separates air and water and a ray of light which was initially traveling in air strikes the interface. अब आप बताइए कि इस रे ऑफ लाइट का क्या होगा। आप बोलेंगे भैया बहुत सिंपल, हमें तो स्नेल्स लॉ आता है। यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। अगर हम नॉर्मल ड्रॉ किया तो दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब द रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर। हमें पता है कि एयर इज अ ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड ज्यादा है, वाटर इज अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं होता तो क्या ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट चला जाता। इस डॉटेड लाइन से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। व्हाट डू वी मीन बाय ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, मतलब अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चला जाता, बट क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आपने पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा, कोई बात नहीं। अभी हमने रिफ्रैक्शन डिफाइन नहीं किया है, पहले मैं सिचुएशन दिखाऊंगा उसके बाद रिफ्रैक्शन डिफाइन करूंगा। बहुत अच्छी बात है। सेकंड सिचुएशन आप देखिए। अब मान लीजिए कि हमने ऊपर वाटर है, नीचे एयर है, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट व्हिच इज इनिशियली ट्रैवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस। सो रे ऑफ लाइट वाटर से एयर जा रहा है। सो आप बोलेंगे भैया वाटर तो मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एंड एयर तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है। बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। आपको बताना है कि इस रे ऑफ लाइट का क्या होगा। आप बोलेंगे कि भैया अगर यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं होता तो क्या ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट चला जाता, बट क्योंकि रे ऑफ लाइट वाटर से एयर जा रहा है, डेंसर से एयर जा रहा है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बहुत अच्छी बात है। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। मतलब ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है एंड ये मेरा न्यू डायरेक्शन है। मतलब जाना चाहिए था इधर बट गया इधर। सो डेविएट कहां से हो, ओरिजिनल टू न्यू। दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। इसका वैल्यू कितना, ये पूरा आई है, इतना आर है, तो ये कितना होगा डेल्टा आई माइनस आर। एंड दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज द न्यू डायरेक्शन। सो दिस इज माय एंगल ऑफ डेविएशन। सो ये पूरा आर है, इतना आई है, तो ये डेल्टा कितना होगा, आर माइनस है। ये सब आपको पहले से पता होगा, दैट वाज नॉट माय पर्पस। एनीवेज, अच्छा थर्ड सिचुएशन देखिए। रे ऑफ लाइट फिर से एयर टू वाटर जा रहा है, बट अब ये ऐसे तिरछा के नहीं गया। इन दोनों सिचुएशन को बोलते हैं ओब्लिक इंसिडेंस। मतलब ये जो मेरा इंसिडेंट रे है, दिस इज माय इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द इंटरफेस, दिस इज माय इंटरफेस, द बाउंड्री इज नोन एज इंटरफेस, ओब्लिकली मतलब तिरछा ऐसे आके गिरा, कि नॉर्मल के साथ तिरछा आके गिरा, है ना। सो इन दोनों को बोलते हैं, पहले जो दो सिचुएशन है इनको बोलते हैं मेरे ओब्लिक इंसिडेंस। द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द इंटरफेस ओब्लिकली। अब क्या होगा, अब फिर से एयर टू वाटर ही जाएगा, बट अब जो मेरा इंसिडेंट रे है वो ऐसे नॉर्मली आके गिरेगा। आपको बताना है कि व्हाट विल हैपन। आपने पढ़ा होगा कि जब एक रे ऑफ लाइट एयर से वाटर जा रहा है एंड नॉर्मली आके गिर रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होगा, इट विल पास अनडेविएटेड। मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 0 डिग्री, कोई डेविएशन नहीं होगा, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अच्छा, अगर आपको डाउट है कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज क्यों नहीं करेगा तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पर्पस है सिर्फ रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना। डोंट वरी अबाउट इट। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि आपके सारे मिसकंसेप्शन, सारे डाउट्स मैं आंसर करूंगा, कुछ नहीं छूटेगा। कुछ छूटेगा तो आप उसमें बताना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। अब पे अटेंशन, चिंता मत करो। अब फोर्थ सिचुएशन, वाटर से एयर। अभी मैंने कुछ नहीं समझाया, बस सिचुएशन दिखा रहा हूं आपको। एक रे ऑफ लाइट वाटर से एयर जा रहा है एंड नॉर्मली आके गिरा, क्या होगा, वाटर से एयर जा रहा है, मीडियम चेंज हो गया, इट विल स्टिल पास अनडेविएटेड। तो मैंने आपको चार सिचुएशंस दिखाए। इन सिचुएशन नंबर 1 रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, नॉर्मली या ओब्लिकली, ओब्लिकली तिरछा आके, क्या होगा,
देखिए रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, अब यहाँ पे डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपने तो ऐसा रट रखा होगा कि जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाता है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर जाता है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट वो सिर्फ तब वैलिड है जब रे ऑफ लाइट ओब्लिकली आके गिरा, क्योंकि सिचुएशन नंबर 3 एंड सिचुएशन नंबर 4 में देखिए, सिचुएशन नंबर 3 रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम rarer medium to denser medium, but ray of light falls normally, so it passes undeviated. Now ray of light denser से rarer it passes undeviated. इतना आपको समझ में आ गया? तो a ray of light bends towards the normal from rarer to denser only if the ray is obliquely incident, and जब denser to rarer जा रहा है it bends away from the normal only if it is obliquely incident. For normal incidence वो rarer से denser जाए या denser से rarer जाए it will pass undeviated. ये तो पहली बात हो गया। अब रिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं? देखिए रिफ्रैक्शन का सिंपल मतलब है मीडियम चेंज होना। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया उसका मतलब रिफ्रैक्शन है। बेंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है, बेंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। मैं आपको क्लियर कराता हूं। अच्छा, आपको अगर रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन ठीक से समझना है तो एक बार रिफ्लेक्शन को भी समझ लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? अगर मैं आपसे पूछूं, आप बोलेंगे कि भैया रिफ्लेक्शन का तो ये मतलब है कि रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है अगर उसी मीडियम में वापस आ गया तो रिफ्लेक्शन। जैसे अगर एक प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन का अगर मैं यहाँ पे मतलब समझाऊं, मान लीजिए ये तेरा प्लेन मिरर है एंड एक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर, सो व्हाट विल हैपन? इट विल रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम, इट विल रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम। इज दिस रिफ्लेक्शन? यस, बिकॉज इट रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। ये जिस मीडियम, सपोज ये एयर में ट्रैवल कर रहा था, ये स्ट्राइक किया मिरर को, वापस एयर में ही आ गया। अच्छा, क्या इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे? अगर एक रे ऑफ लाइट प्लेन मिरर में नॉर्मली आके गिरा, ट्रांसपेरेंट सरफेस में नहीं, प्लेन मिरर में नॉर्मली आके गिरा, तो क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि रीड ट्रेसेस इस पाथ, जिस लाइन से आया उस लाइन से ही वो वापस चला जाएगा प्लेन मिरर के। सो दिस इज आल्सो रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? रिटर्निंग ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम। अगर रे ऑफ लाइट जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा था मिरर को स्ट्राइक करने के बाद अगर उसी मीडियम में वापस आ जाए, रिफ्लेक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन का सिंपल मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन? अगर रिफ्लेक्शन रिटर्निंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम में, अगर लाइट स्ट्राइक करके सेम मीडियम में रिटर्न कर गया तो रिफ्लेक्शन, अगर लाइट दूसरे मीडियम में एंटर कर गया तो रिफ्रैक्शन। और कोई मतलब नहीं है, और कोई मतलब नहीं है। What is the meaning of refraction? The change in medium is refraction. As simple as that. भैया हमें मजा नहीं आया, we don't believe you, आप शायद गलत पढ़ा रहे हो। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, आप मुझे 5 मिनट दे दो, आपको पता चल जाएगा कि आप गलत सोच रहे हो। रिफ्रैक्शन का मतलब मैंने क्या बताया? सिर्फ चेंज इन मीडियम, चेंज इन मीडियम। ठीक है? तो भैया अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या हम सिर्फ चेंज इन मीडियम बोल दें? देखिए एग्जाम की बात बाद में करते हैं, अब पहले इन चारों सिचुएशंस को एनालाइज किया जाए। क्या इस वाले सिचुएशन में रे ऑफ लाइट ने मीडियम चेंज किया? हाँ किया। क्या इस वाले सिचुएशन में रे ऑफ लाइट ने रिफ्रैक्शन शो किया? बिल्कुल किया। क्या इस वाले सिचुएशन में डेंसर से रेयर जा रहा है, मीडियम चेंज किया, लाइट डेंसर से रेयर चला गया? हाँ, रिफ्रैक्शन किया। इन दिस सिचुएशन रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, बट भैया इसमें तो बेंड नहीं किया, बट भैया इसमें तो बेंड नहीं किया, क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे? इसको एंड इसको रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए, इन दोनों को बिल्कुल रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बेंड हो या ना हो, अगर मीडियम चेंज हो जाए तो हमें उसे रिफ्रैक्शन बोलना होगा। अब बेंडिंग का क्या रिलेशन है रिफ्रैक्शन से? मैंने वही कहा था, फर्स्ट सिचुएशन में एक रे ऑफ लाइट, in the first situation ray of light is traveling from rarer to denser medium obliquely। अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन, ray of light traveling from rarer to denser medium obliquely, मीडियम चेंज हो, does the speed of light change? yes, speed of light changes. does the wavelength of light change? wavelength of light changes. does the ray of light bend? yes, it bends. क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए? इसको बिल्कुल रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए। फर्स्ट सिचुएशन क्लियर? इन द फर्स्ट सिचुएशन स्पीड चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, लाइट बेंड्स, रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए। तो लाइट बेंड हुआ उसके लिए रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए, या फिर स्पीड एंड वेवलेंथ का चेंज हुआ उसके लिए रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए? एक्चुअली में रिफ्रैक्शन का मतलब है मीडियम का चेंज होना, एंड व्हेनेवर मीडियम विल चेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज, स्पीड एंड वेवलेंथ विल चेंज। अगेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इसको एनालाइज करके देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम ओब्लिकली। डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज? यहाँ पे हाँ चेंज होता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। एंड अगर मैं बेंडिंग की बात करूं, डज रे ऑफ लाइट बेंड? यस। शुड वी कॉल दिस रिफ्रैक्शन? यस। इन दिस सिचुएशन रेयर से डेंसर जा रहा है, क्या स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रहा है? बिल्कुल। रेयर से डेंसर जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली डिक्रीज कर रहा है ना? सो क्या वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज हो रहा है? बिल्कुल। क्या लाइट बेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं, लाइट तो बेंड नहीं कर रहा है। तो क्या इसको रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए? हाँ, इसको रिफ्रैक्शन बोलना चाहिए। देखिए लाइट बेंड नहीं कर रहा है फिर भी रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब स्पीड एंड वेवलेंथ का चेंज होना, मतलब मीडियम का चेंज होना। बेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, इन दिस सिचुएशन अच्छे से समझिए, डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, नॉर्मली आके गिर रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, नॉर्मली आके गिर रहा है। सो डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज? यस। डज द वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज? यस। डज द लाइट बेंड? इट डजंट बेंड। शुड वी कॉल दिस सिचुएशन एज रिफ्रैक्शन? यस, वी शुड कॉल दिस सिचुएशन एज रिफ्रैक्शन।
मैं कंक्लूजन देने जा रहा हूं, पहले मैं वर्बली बोलूंगा फिर कंक्लूजन को हम लिखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? Whenever a ray of light travels from one medium to another medium, whenever a ray of light travels from one medium to another medium, there is a change in speed and wavelength. जब ray of light एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, there has to be a change in the speed and there has to be a change in wavelength. This phenomena is known as refraction. What about bending? Bending हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. When will a ray of light bend? अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है and obliquely आके गिरा, तब bend होगा. अगर normally आके गिरा, तब bend नहीं होगा. But in all these situations, speed will change, wavelength will change, and all these situations are refraction. So how should you define refraction? So what do we mean by refraction? What is my conclusion? So what is the common belief? लोग believe क्या करते हैं? People believe that bending of light. People believe that the bending of light or the change in direction of propagation of light is refraction. So this is the common belief among various teachers and authors. But this is what? This is a misconception. So what is the reality? The reality is, what do you mean by refraction? So how to define refraction from exam point of view? हमने क्या बोला कि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जा रहा है, स्पीड का चेंज होना चाहिए, वेवलेंथ का चेंज होना चाहिए. व्हाट अबाउट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा चेंज होना चाहिए? हमेशा तो चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ जब ओब्लिकली आगे गिरेगा तब चेंज होना चाहिए. तो आप आइदर ऐसे बोलो, whenever a ray of light travels from one medium to another medium, there is a change in speed and wavelength, and this phenomenon is called refraction. बिल्कुल सही है. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ ऑथर्स या कुछ टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आर्ग्यू करने लगे आपसे अननेसेसरीली, कि मतलब वो एक्सेप्ट ना करे, या फिर मतलब वो बहुत ही एडमेंट हो, 20 साल से हम ऐसे बना रहे हैं, क्यों आके तुम चेंज करना चाह रहे हो. सो ऐसा होता है काफी बार, स्कूल के टीचर्स भी ऐसे होते हैं. सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं रिफ्रैक्शन को. देखिए, सी, whenever a ray of light travels from one transparent medium, whenever a ray of light travels from one transparent medium to another, there is a change in its speed तो change होगा. there is a change in its speed, wavelength and direction of propagation. सुनो, हमेशा नहीं होगा. there is a change in its speed, wavelength and direction of propagation. and direction of propagation के within brackets में mention करो. आपको क्या पता है? whenever a ray of light travels from one transparent medium to another, speed तो हमेशा चेंज होगा, wavelength तो हमेशा चेंज होगा, बट क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा चेंज होगा? हमने क्या समझा? सिर्फ ओब्लिक इंसिडेंस के लिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज होगा. एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ओनली फॉर ओब्लिक इंसिडेंस. This phenomena is known as refraction. This phenomena is known as refraction. What about bending? तो bending of light या फिर change in direction of propagation of light is actually a consequence that is generally associated with refraction and not refraction itself. So light का bend करना refraction नहीं है. जब लाइट रिफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, बेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो वो भी एक इंपॉर्टेंट 1 लाख रुपए का नोट हमें लिख लेना चाहिए. ये तो रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन है. एंड नोट डाल के कि आपको जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो, हमें ये लिख लेना चाहिए कि बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन. is a consequence, is an effect, is a consequence या effect of refraction and not refraction itself. This is the most important line of this video. जो पॉपुलर बिलीफ है, पीपल बिलीव बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन? लाइट का बेंड करने को रिफ्रैक्शन बोलते हैं? बिल्कुल नहीं. रिफ्रैक्शन का मतलब मीडियम चेंज होना. जब मीडियम चेंज हो रहा है, लाइट बेंड कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. ठीक है. सो बेंडिंग ऑफ लाइट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नॉट रिफ्रैक्शन इटसेल्फ. मान लीजिए फाइनली एक रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है एंड इट इज इंसिडेंट ओब्लिकली. अगर ओब्लिकली आके गिरा, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. क्या बोलेंगे? इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे. इसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे. बेंड किया इसलिए रिफ्रैक्शन बोलेंगे? नहीं. बेंड तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. अब देखिए, फिर से रेयर से डेंसर ही जा रहा है, बड़ा नॉर्मली आके गिरा, अब तो बेंड नहीं कर रहा है. सो इसको बोलते हैं ओब्लिक इंसिडेंस एंड इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस. मतलब परपेंडिकुलर आके गिरा, परपेंडिकुलर आके गिरा. यहां पे बेंडिंग हुआ, यहां पे बेंडिंग हुआ एंड यहां पे बेंडिंग, ये यहां पे डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. क्या ये रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन नहीं है?
कुछ बुक्स में लिखा रहता है दिस इज नॉट रिफ्रैक्शन, ये दोनों बोथ आर रिफ्रैक्शन। सो यहां पे लाइट ने रिफ्रैक्ट किया एंड रिफ्रैक्शन के साथ साथ बेंड भी किया। यहां पे भी लाइट ने रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्ट मतलब मीडियम चेंज किया, बट बेंड नहीं किया। अगले वीडियो में हम इसी बेंडिंग का रीजन यहां पे बेंड क्यों कर रहा है एंड यहां पे बेंड क्यों नहीं कर रहा है वो देखने वाले हैं। टू कंक्लूड माय वीडियो, मैं फिर से एक बार स्ट्रेस दे रहा हूं, शायद आप बहुत मतलब परेशान हो गए होंगे बार बार सुनते सुनते, मैं फिर भी एक बार लास्ट बोलूंगा that whenever a ray of light travels from one transparent medium to another medium, there is a change in speed, there is a change in wavelength. This is known as refraction. What about bending? What about change in direction of propagation? So bending of light is a consequence of refraction, is a result of refraction, is an effect of refraction and not refraction itself. I hope this is very clear. In my next video, I'm going to talk about the actual cause of refraction using the concept of Snell's law. So I'll see you again in the next video. आप मुझे नीचे comment section में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा and और भी अगर similar misconceptions है that you want me to take in my videos, you can let me know in the comment section. Till then, happy learning. Take care. Bye.